आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। तृतीय अंक का अध्ययन चल रहा है। यहाँ अनुसूया प्रेमवदा के साथ उपस्थित शकुंतला लता कुंज में बैठी हुई है और राजा दुष्यंत उनके मध्य विश्रम्भ वार्तालाप को सुनता हुआ स्वयं को वहाँ प्रत्यक्षतः उपस्थित कर देता है और तब परस्पर एक दूसरे के प्रति वे अपनी कामाभिव्यक्ति को या आसक्ति को प्रदर्शित करते हैं। शकुंतला के समक्ष अपनी काम अवस्था को प्रदर्शित करता हुआ दुष्यंत कहता है कि मेरे इस अनन्य रूप से आसक्त हृदय को यदि तुम कहीं और आसक्त समझती हो तो निश्चित रूप से मैं कामदेव के द्वारा मारा गया या कामदेव के बाणों से मारा गया भी पुनः मारा जा रहा हूँ। इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति दुष्यंत शकुंतला के समक्ष करता है। उस वार्तालाप के मध्य कथा सूत्र को आगे ले चलते हैं। अनुसूया कहती है, वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। वयस्य, हे मित्र, राजानः राजागण बहुवल्लभा श्रूयन्ते, बहुत सी रानियों वाले सुने जाते हैं, अर्थात राजाओं की बहुत सी पत्नियां होती हैं। यथा, जिस प्रकार से, नः प्रिय सखी, हम दोनों की यह प्रिय सखी शकुंतला, बंधुजन शोचनीया न भवति, बंधुजनों के लिए शोचनीय न हो, दुख का कारक न बने, तथा निर्वर्तय, उसी प्रकार से व्यवहार कीजिए। अर्थात बहुत सी पत्नियों के होते हुए भी यदि आप शकुंतला को पत्नीत्वेन ग्रहण करते हैं तो यह अन्य जो सपत्नियां हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार से उनके लिए दुख का कारक न बने, इस प्रकार का व्यवहार आपके द्वारा किया जाना चाहिए। राजा कहता है, भद्रे किम बहुना, हे कल्याणी, किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रश्ना च उर्वी, सखी च युवयोर इयम्। परिग्रह बहुत्वे अपि, परिग्रह पत्नियां, बहुत्वे बहुत सी, तो बहुत्वे परिग्रह अपि बहुत सी पत्नियों के रहने पर भी, मे कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठे, दो ही प्रतिष्ठा हैं, गौरव का आश्रय केवल दो ही हैं, समुद्र रचना चोरवी, समुद्र रचना, समुद्र है मेखला जिसकी, समुद्र है करधनी जिसकी, ऐसी उर्वी, यह पृथ्वी, सखी च युवयोर इयम च, और युवयो, आप दोनों की, इयम सखी, यह सखी, अर्थात बहुत सी पत्नियों के होने पर भी मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा केवल दो में ही स्वीकार करता हूँ। एक तो समुद्र मेखला वाली यह पृथ्वी और दूसरी आप दोनों की यह प्रिय सखी। यहाँ वस्तुतः जो राजागण हैं वे भूमि को या राज्य को या पृथ्वी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते थे। अर्थात जैसे पत्नी की रक्षा की जाती है, जैसे पत्नी को मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार से जो राजागण थे वे पृथ्वी को अपनी पत्नी मानते हुए उसकी रक्षा और मान किया करते थे। तो दुष्यंत ने भी यही कहा कि मेरी यद्यपि बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नियों में अपने कुल की प्रतिष्ठा केवल दो में ही स्वीकार करूंगा। एक तो यह पृथ्वी और दूसरी आप दोनों की यह सखी। यहाँ पृथ्वी को कहा समुद्र रचना, समुद्र है करधनी जिसकी, करधनी कमर पर पहना जाने वाला आभूषण हुआ करता है, जिसे कमर पर पहना जाता है और वह गोलाकृति में होता है। यदि आप क्षितिज पर समुद्र की सीमा को देखें तो वह भी गोल आकृति में दिखाई देता है। तो इसलिए यह उपमा यहाँ राजा ने प्रदान की, समुद्र रचना, समुद्र रूपी मेखला वाली, करधनी वाली यह पृथ्वी। बहुत सी पुस्तकों में समुद्र रसना पाठ भी मिलता है। समुद्र रसना पाठ यदि हम समुद्र वसना,
क्षमा कीजिए, समुद्र वसना पाठ भी मिलता है, जहाँ छंद की गति के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतर नहीं आता है, लेकिन पाठांतर समुद्र वसना के रूप में मिलता है। तो वो हो जाएगा, समुद्र वसना का तात्पर्य समुद्र पर्यंत विस्तृत या फिर समुद्र रूपी वस्त्र से आवृत पृथ्वी। लेकिन यह समुद्र रचना पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए यही रखा जाना चाहिए या रखा जा सकता है। तो समुद्र रूपी मेखला वाली है पृथ्वी, और आप दोनों की है प्रिय सखी ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा रहेंगी। एक तरह से यह प्रतिज्ञा राजा उन दोनों सखियों के समक्ष करता है। व्याकरण देखिए, परिग्रह बहुत्वे अपि, परिग्रह पद है, परितः गृह्यते इति परिग्रह, जिसे चारों ओर से ग्रहण किया जाए, अर्थात जिसे समस्त रूप से ग्रहण किया जाए, या कहें जिसे एक अनन्य भाव से ग्रहण किया जाए, तो वह परितः शाकल्येन गृह्यते इति परिग्रह। परि उपसर्ग है, यहाँ ग्रह धातु है और अप प्रत्यय है, और इसका तात्पर्य होता है पत्नी। प्रतिष्ठे पद है, प्रतिष्ठति अस्याम इति प्रतिष्ठा, जिसमें प्रतिष्ठा होती है। तो प्रति उपसर्ग है, स्था धातु है, और अंग यहाँ पर प्रत्यय है, और उसके साथ स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो प्रतिष्ठा पद बनेगा। प्रतिष्ठा कुल की परंपरा का आधार, मर्यादा, इस रूप में यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। समुद्र रचना है, मुद्रा भी रत्नैः सह वर्तमानः इति समुद्रः। समुद्रः, मुद्र कहते हैं रत्नों को, समुद्र के गर्भ में बहुत से रत्न होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम समुद्र पड़ा। मुद्रा भी रत्नैः सह वर्तमानः इति समुद्रः। सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, इसलिए मुद्रा भी रत्नैः, इन दोनों पदों में तृतीयांत पद हैं ये। तो मुद्रा भी रत्नैः सह वर्तमानः इति समुद्रः। और स एव रचना, वही है रचना, मेखला, ठीक है, यस्य सा, और ये विशेषण बन जाएगा शकुंतला का, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। और यदि हम इसे समुद्र वसना पाठ रखेंगे तो मुद्रा भी सह वर्तमानः इति समुद्रः, और स एव वसनम यस्या सा इति समुद्र वसना। तो यह क्षमा कीजिए, पहले भी जो मैंने कहा, समुद्रम मुद्राभि रत्नैः सह समुद्र स एव रचना यस्या सा, यह पृथ्वी का विशेषण बनेगा, शकुंतला का नहीं। तो बहुव्रीहि समास वहाँ पर भी होगा, और समुद्र वसना में भी बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अलंकार यहाँ पर देखिए, तो पहले तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर। द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है, तो यहाँ प्रतिष्ठा रूपी धर्म एक ही है, और उसका शकुंतला और पृथ्वी दोनों से संबंध होने के कारण तुल्य योगिता अलंकार है। फिर उर्वी को यहाँ अप्रस्तुत माना गया है, अप्रस्तुत है उर्वी, और शकुंतला प्रस्तुत है, तो अप्रस्तुत उर्वी के लिए संबोधन साथ में रखने के कारण यहाँ पर दीपक अलंकार हुआ। उर्वी शब्द में स्त्री का व्यवहार किया गया है, पत्नी की का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी हो जाता है। और फिर अतिशयोक्ति अलंकार है। द्वे प्रतिष्ठे में दोनों प्रतिष्ठा की हेतुभूत हैं, कारक हैं, इस कारण प्रतिष्ठा का अध्यवसाय होने से यहाँ दोनों में अभेद लक्षणा है, शकुंतला में और पृथ्वी में, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। और समुद्र रचना, समुद्र रूपी मेखला वाली, ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। छंद है यहाँ पर पथ्यावक्त्र, पहले भी हम इस छंद को पढ़ चुके हैं, लगभग अनुष्टुप छंद जैसा ही होता है। युजोश चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम, हम पहले से पढ़ चुके हैं। आगे चलें। उभे, दोनों सखियाँ कहती हैं, निर्वृते स्वः, अब हम दोनों, स्वः हम दोनों हो गए हैं, कैसे, निर्वृते संतुष्ट हो गए हैं, निर्वृते स्वः संतुष्ट हो गए हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है यहाँ पर स्वः, तो निर्वृते स्वः, अब हम दोनों संतुष्ट हैं। प्रेमवदा कहती है, सदृष्टिक्षेपम, दृष्टि डालकर, अनुसूये यथा एष इतो दत्त दृष्टिर उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति, यथा जैसे यह
इतो दत्त दृष्टि, इधर की ओर ही दृष्टि को लगाए हुए, दृष्टि को दिए हुए, उत्सुको उत्कंठित सा, मृग पोतको मृग का पोतक, मृग का हिरण का शावक, हिरण का बच्चा, मातरम अन्विष्यति मानो अपनी माता को अन्विष्यति खोज रहा है। तो एही आओ संयोजयाव एनम, एनम इसको हम माता से संयोजयाव मिला दें। संयोजयाव यह भी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, दोनों सखियां हैं जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया रखी गई है। तो प्रियंवदा वहाँ से निकलकर दुष्यंत और शकुंतला के लिए एकांतवास देने की दृष्टि से अनसुईया से कहती है कि यह हिरण का शावक अपनी माता को खोज रहा है, तो आओ हम इसको इसकी माता से मिला दें। इति उभे प्रस्थिते, ऐसा कहकर वे दोनों ही निकल जाती हैं। शकुंतला, हला अशरणा अस्मि, हे सखी मैं अशरणा हो गई हूँ, असहाय रह गई हूँ। अन्यतरा युव्युः, युव्युः तुम दोनों में से अन्यतरा कोई एक, आगच्छतु यहाँ आओ, तुम दोनों ही मत जाओ, अपने लिए आश्रय खोज रही है कि तुम दोनों मुझे छोड़कर न जाओ, तुम में से एक यहीं पर रहो। उभे दोनों कहती हैं, पृथिव्या यह शरणम, यह जो पृथिव्या शरणम पृथ्वी का आश्रय दाता है, पृथ्वी का आश्रय है, स तव समीपे वर्तते वह तुम्हारे समीप विद्यमान है, तो तुम अशरणा कैसे हो, यह भाव है कि पृथ्वी का आश्रय तुम्हारे समक्ष उपस्थित है, तुम्हारे समीप है, तो तुम अशरणा नहीं हो। इति निष्क्रांते, ऐसा कहकर दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला जैसे एकदम घबराहट के भाव के साथ कहती है, कथम गते एव, कथम क्या, गते एव चली गई, दोनों ही चली गई। राजा अब उसे सांत्वना दे रहा है, अलम आवेगेन, आवेग से बस करो, घबराओ नहीं। यहाँ पर निषेध के अर्थ में अलम के साथ आवेग में तृतीया का प्रयोग है, तो आवेगेन आवेग से बस करो। ननु अयम आराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते, ननु निश्चित रूप से तब आराधयिता तुम्हारा आराधन करने वाला, तुम्हारी सेवा करने वाला या तुम्हें प्रसन्न करने वाला यह जन व्यक्ति अर्थात मैं दुष्यंत तब समीपे वर्तते तुम्हारे समीप ही हूँ। किम शीतलै क्लं विनोदिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनीदलतालवृन्तैः, अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणौवुत पद्म ताम्रौ। क्या कहता है दुष्यंत कि दोनों सखियां तुम्हारा आराधन कर रही थी, तुम्हारी सेवा कर रही थी या तुम्हें प्रसन्न कर रही थी, तो मैं भी ऐसा कार्य कर सकता हूँ, इसीलिए कहा आराधयिता जनः तब समीपे, मैं आराधन करने वाला व्यक्ति दुष्यंत तुम्हारे समीप हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। इसी भाव को पद्य में बांधा है यहाँ पर दुष्यंत के माध्यम से कालिदास ने। पूछता है वह शकुंतला से, किम क्या, शीतलई इन शीतल, क्लम विनोदी भी, क्लम कहते हैं परिश्रम को, तो परिश्रम को विनोदन करने वाली, दूर हटाने वाली, अश्रम को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई, नलिनी कमलिनी के, दल पत्ते, और ताल वृंतई, ताल कहते हैं ताल पंखे के रूप में जिसे ग्रहण किया गया है, तो नलिनी दल ताल वृंतई कमलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्र वातान, आर्द्र गीली वायु को, जल कणों से मिश्रित हवा का संचारयामी संचरण करूं, अर्थात इन जल कणों से मिश्रित ताल वृंत रूपी या नलिनी के पत्तों रूपी पंखों से तुम्हारी हवा करूं। ठीक है। किम क्या, शीतलई शीतल, क्लम विनोदी भी श्रम को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई कमलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्र वातान संचारयामी, जल कणों से मिश्रित वायु का संचरण करूं, अर्थात ठंडी हवा या पंखा झलूं। उत अथवा चरणौ उत, अंतिम पंक्ति में चरणौ उत, तो यहाँ पर यण संधि हुई है, चरणौ औ है और उसके बाद
ऊ है और औ के स्थान पर वकार आदेश यहाँ पर हुआ है चरणौ उत। तो चरणों को चरणौ उत में जो उत है उस पद को यहाँ पर हम ग्रहण करेंगे। उत अथवा करभोरु, हे करभ के समान जंघाओं वाली। करभ कहते हैं हाथी के बच्चे को, तो जिसकी जंघाएं जो हैं वे हाथी के बच्चों के समान है। तो हे करभोरु या रंभोरु पद का प्रयोग भी किया जा सकता है। करभोरु रंभा के समान उरु वाली, जंघा प्रदेश वाली। उत अथवा हे करभोरु, हे करभ के तुल्य जंघाओं वाली, या रंभोरु रंभा के समान जंघाओं वाली। पद्म ताम्रौ, पद्म कमल के समान, ताम्रौ रक्त वर्ण वाले चरणौ, तुम्हारे इन दोनों पैरों को अंके निधाय, अंक गोद को कहते हैं, तो अंके अपने गोद में निधाय रख कर संवाहयामी, उन्हें दबाऊं या सहलाऊं। ठीक है। उत अथवा करभोरु, हे करभ के समान उरु प्रदेश वाली, जंघा प्रदेश वाली, ते तुम्हारे चरणों, इन दोनों चरणों को, पद्म ताम्रौ चरणों, कमल के समान ताम्र वर्ण वाले, रक्त वर्ण वाले चरणों, तुम्हारे इन चरणों को अंके निधाय गोद में रखकर यथा सुखम संवाहयामी, यथा सुखम जैसे तुम्हें सुख प्राप्त हो उस प्रकार से संवाहयामी सहलाऊं दबाऊं। एक बार पुनः देखिए। किम क्या, क्लम विनोदी भी, परिश्रम को दूर करने वाली, नलिनी दल ताल वृंतई, कमलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्रवातान किम क्या, शीतलई शीतल, क्लम विनोदी भी, श्रम को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंतई, कमलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्र वातान संचारयामी, जल कणों से मिश्रित हवा का संचरण करूं, पंखा झलूं। उत अथवा करभोरु, हे करभोरु करभ के समान जंघाओं वाली, ते पद्म ताम्रौ, तुम्हारे कमल के समान रक्ताभ वर्ण के, रक्त वर्ण के लालिमा से युक्त चरणों, दोनों पैरों को अंके गोद में निधाय रखकर यथा सुखम जैसे तुम्हें सुख प्राप्त हो वैसे संवाहयामी दबाऊं अथवा सहलाऊं। क्या भाव है यहाँ पर कि जिस तरह से तुम्हें प्रसन्नता हो, जिस प्रकार से तुम्हें आराम मिले, सुख मिले, मैं इन कार्यों में से ऐसा कौन सा कार्य करूं कि तुम्हें पंखा झलूं जिससे तुम्हारे शरीर का ताप कम हो, अथवा तुम्हारे चरणों में यदि पीड़ा है तो पद्म ताम्रौ कमल के समान रक्तवर्णी तुम्हारे चरणों को अपनी गोद में रखकर मैं उनका संवाहन करूं, अर्थात उन्हें दबाऊं या सहलाऊं। अनेक चाटुक्तियों से, जैसे कहें यहाँ राजा दुष्यंत शकुंतला को प्रसन्न करना चाहता है, प्रसन्न करता है। व्याकरण देखिए यहाँ पर। क्लम विनोदी भी, क्लमम विशेषेण नुदंती, क्लमम परिश्रम को विशेष रूप से, नुदंती दूर करने वाला, इति क्लम विनोदिनः। तो यहाँ पर इनके मध्य प्रकृति प्रत्यय देखें। क्लम यहाँ पर पद है, फिर भी उपसर्ग है, नुद धातु है और णिच प्रक्रिया हुई, प्रेरणार्थक इकार शेष रहता है उसमें से, और फिर णिनी प्रत्यय लगाया तो क्लम विनोदिन, और उसका प्रथमा विभक्ति का रूप है क्लम विनोदिनः। तैस्तथोक्तै, क्लमम विशेषेण नुदन्ति इति क्लम विनोदिनः, और तै तृतीय विभक्ति का रूप बना क्लम विनोदिभिः। नलिनी दल ताल वृंतै, नलिनी दल, नलिन्यः दलानि, नलिनी के दल, नलिनी के पत्ते, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और तान्येव ताल वृंतानि, वे ही बन जाएंगे पंखे, और तई तृतीया विभक्ति का रूप बना, बहुवचनांत तृतीया का रूप बना, नलिनी दल ताल वृंतै। संचारयामी पद है, समुपसर्ग है, चर धातु और उसका लट लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन का संचारयामी। निधाय पद है, निउपसर्ग है, धा धातु और इक्त्वा, यदि इक्त्वा प्रत्यय लगा हो और साथ में उपसर्ग हो तो इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है। कर या करके इसका अर्थ होता है, तो निधाय रख कर।
करभोरु करभौ इव उरु यस्या सा, ये विशेषण बनेगा शकुंतला का, तो तत्संबुद्धौ और यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पद्म ताम्रौ, पद्मे इव ताम्रौ, कर्मधारय समास है यहाँ पर, विशेषण विशेषोक्ति भाव है, पद्म के समान ताम्र वर्ण वाले, तो कर्मधारय समास हुआ यहाँ पर। और चरण दो होते हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ, पद्मे इव ताम्रौ। चरणौत, चरणौ और उत यण है यहाँ पर। चरणाव उत, क्षमा कीजिए यहाँ पर यण नहीं है, औ के स्थान पर आव आदेश होगा तब चरणावुत। तो कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि, एचो अयवायावह। तो अयादि संधि हुई यहाँ पर, औ के स्थान पर आव आदेश होगा और उ जो है वह वकार में मिलकर चरणावुत पद बनेगा। तो इसे संशोधन कर लीजिए, यहाँ पर यण नहीं है, अयादि आदेश है। अलंकार है यहाँ पर, प्रथमतः परिणाम अलंकार है यहाँ पर। नलिनी दलों पर तालव्रंत का आरोपण है जो कि इस प्रकरण में उपयोगी है, तो परिणाम अलंकार हुआ यहाँ पर। करभोरु और पद्म ताम्रौ, इन दोनों में ही इव जो उपमावाचक शब्द है उसका लोप हुआ है, तो यहाँ पर वाचक लुप्ता उपमा अलंकार का प्रयोग है। करभ इव उरु और पद्म इव ताम्रौ, ठीक है, तो इव का लोप हुआ है इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। और फिर विकल्प अलंकार है, पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में समान बल है, ऐसा करूं अथवा ऐसा करूं, आप वायु का, गीली वायु का, शीतल वायु का संचरण करूं अथवा तुम्हारे पैरों को दबाऊं, दोनों बातों में समान बल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर तुल्य बल विरोध होने से विकल्प अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ पर परिकर अलंकार है, करभोरु पद्म ताम्रौ, साभिप्राय विशेषण हैं, ये सब किसी विशेष प्रयोजन से रखे गए हैं या सार्थक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। और ये दोनों पद चरण संवहन के हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और छंद देखें तो यहाँ पर बसंत तिल का छंद है 14 वर्णों वाला। आगे कथा सूत्र को बढ़ाते हैं। शकुंतला, न माननीयेषु आत्मानम अपराधीष्ये, माननीयेषु, माननीय के प्रति आत्मानम स्वयं को अपराध से युक्त नहीं करूंगी, अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। इति उत्थाय, ऐसा कहकर उठकर गंतुमिच्छति, जाना चाहती है। राजा कहता है, सुंदरी, अनिर्वाणो दिवसः, जो दिन है उसका निर्वाण नहीं हुआ है, अर्थात दिन समाप्त नहीं हुआ है, मध्याह्न काल है। इयम च ते शरीर अवस्था च, और इयम ऐसी ते तुम्हारी शरीरावस्था, शरीर की दशा है, अवस्था है, अर्थात तुम अस्वस्थ भी हो। तो उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनीदल कल्पित स्तनावरणम, स्तनावरण कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैर अंगै। नलिनी दल कल्पित स्तनावरण, नलिनी कमलिनी के दल पत्तों से कल्पित बनाया है स्तनों का आवरण जिसने, ऐसी तुम। विशेषण हो गया ये शकुंतला का। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, कमलिनी के पत्तों से बनाए गए रचे गए स्तनों के आवरण वाली तुम। कुसुम शयनम, पुष्प शैया को उत्सृज्य छोड़कर, त्याग कर, परिबाधा पेलवई अंगई, परिबाधा काम पीड़ा के कारण, पेलव अत्यंत कोमल अथवा दुर्बल, अंगई अंगों से, आतपे इस ग्रीष्म में, धूप में या गर्मी में, कथम गमिष्यसि कैसे जाओगी। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, कमलिनी के पत्तों से रचित स्तनों के आवरण वाली तुम। कुसुम शयनम उत्सृज्य, पुष्पशैया को छोड़कर, परिबाधा पेलवई अंगई, परिबाधा काम पीड़ा के कारण, कोमल अथवा दुर्बल, अंगई अंगों से, आतपे इस ग्रीष्म में, घाम में, धूप में, कथम गमिष्यसि कैसे जाओगी, क्योंकि तुम अत्यंत अस्वस्थ हो, इसलिए तुम जा नहीं पाओगी, तो तुम जाने की इच्छा न करो, ये भाव है यहाँ पर।
व्याकरण देखिए, नलिनी दल कल्पित स्तनावरणा, नलिनी नाम दलई, कमलिनियों के दल पत्ते, षष्ठी तत्पुरुष हो गया यहाँ पर। और नलिनी नाम दलई कल्पितम स्तनयो आवरणम यया यस्या वा सा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमलिनी के पत्तों से बनाया है स्तनों का आवरण, जिसके द्वारा वह शकुंतला। परिबाधा पेलवई, परितः बाधा यस्याः सा, यह भी बहुव्रीहि हो जाएगा, विशेषण बनेगा शकुंतला का। परिबाधा पेलवई, परितः बाधा यस्याः सा तथा पेलवई। परिउपसर्ग है, बाध धातु है, भाव अर्थ में अकार प्रत्यय और स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप लगाकर परिबाधा पद यहाँ पर बनेगा। आतपे, आसमन्तात तपति इति आतप, जो चारों ओर से तपता है, अत्यधिक संतप्त करता है या तपता है, वह आतप। और आतपे यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसलिए लगाया तस्मिन। तो आसमन्तात तपति इति तस्मिन आतपे में सप्तमी का रूप बना। यहाँ आ उपसर्ग है, तप धातु है और अच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आतप पद बनाने में। उत्सृज्य पद है, उत उपसर्ग है, सृज धातु और इक्त्वा, उसके स्थान पर ल्यपादेश हो गया क्योंकि पूर्व में उपसर्ग लगा हुआ है। तो उत्सृज्य, ल्यप का यह शेष रहकर उत्सृज्य पद बना छोड़कर। अलंकार की बात करें यहाँ पर, तो अलंकार है यहाँ पर पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है यहाँ। परिबाधा पेलवई कथम आतपे गमिष्यसि, क्योंकि काम पीड़ित अंग है इसलिए धूप में कैसे जाओगी, दोनों में कार्य कारण भाव की यहाँ पर उपस्थिति है, इसलिए पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। और साथ में साभिप्राय विशेषण है, परिबाधा पेलवई, इसलिए परिकर अलंकार का भी प्रयोग है। और आर्य जाति छंद है, मात्रिक छंद है, अधिकता से प्रयोग किया है इस छंद का कालिदास ने, क्योंकि बहुत सरल सहज अभिव्यक्ति के लिए यह छंद बहुत उपयुक्त रहता है, इसलिए प्रायः शाकुंतलम में आपने देखा है कि बार बार पुनः पुनः कालिदास के द्वारा आर्य जाति छंद का प्रयोग किया गया है। आगे चले, इति बलाद एनाम निवर्तयति, इति ऐसा कहकर बलाद बलपूर्वक एनाम इसको अर्थात शकुंतला को निवर्तयति राजा लौटाता है, लौटा लेता है, उसी शिलातल पर बैठा लेता है। शकुंतला कहती है, पौरव रक्ष विनयम, पौरव हे पुरुवंशी राजन, विनयम रक्ष, विनय की शील की रक्षा करो। मदन संतप्तापि, काम से पीड़ित होने पर भी, न खलु आत्मनः प्रभवामि, मैं नहीं हूँ, खलु निश्चित रूप से, आत्मनः प्रभवामि स्वयं पर प्रभाव वाली, मदन संतप्तापि काम पीड़ित होने पर भी, खलु निश्चित रूप से, मैं आत्मनः प्रभवामि न स्वयं पर प्रभाव वाली नहीं हूँ, अर्थात परतंत्रा हूँ अथवा गुरुजनों के अधीन हूँ, अपने विषय में स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकती, गुरुजनों के अधीन हूँ। राजा कहता है, भीरु हे भयशीले शकुंतले, भयभीत होने वाली शकुंतले, अलम गुरुजन भयेन, गुरुजनों के भय से अलम बस करो, गुरुजन का भय करना व्यर्थ है। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपतिः, ते विदित धर्मा दृष्ट्वा, तुम्हारे विषय में, ते दृष्ट्वा तुम्हारे विषय में जानकर या तुम्हें देखकर, विदित धर्मा धर्म को जानने वाले, तत्र भवान कुलपति वे पूजनीय कुलपति कण्व, अत्र इस विषय में, दोषम न ग्रहीष्यति कुछ भी दोष ग्रहण नहीं करेंगे, दोष नहीं मानेंगे। तुम्हारे विषय में सब कुछ जानकर ऋषि कण्व किसी भी प्रकार का दोष नहीं जानेंगे, क्योंकि वे विदित धर्मा हैं, धर्म को जानने वाले हैं। अपीच और भी,
धर्म को जानने वाले हैं, इस बात के समर्थन के लिए दुष्यंत इस पदबंध को कहता है, इस पद्य को कहता है। क्यों? क्योंकि प्रायः जो इस पद्य में भाव रखा गया है कि गांधर्व विवाह सुना जाता है क्षत्रिय कन्याओं का, तो वे विदित धर्मा हैं, धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए यदि तुम गांधर्व विवाह करती हो तो वे तुमसे किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं होंगे या तुम्हें तुम्हारे प्रति प्रसन्नता का ही भाव रखेंगे, ये कहने का भाव है। पद में क्या कहा, पद्य में क्या कहा दुष्यंत ने? अपिच, और भी, गांधर्वेण विवाहेन बह्वो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्तः पितृभिश्च अनुमोदितः। बह्वयः, बहुत सी, बह्वयो बहुत सी, राजर्षि कन्यकाः राजर्षियों की कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन गांधर्व विवाह से परिणीता परिणीत हुई हैं, विवाहित हुई हैं। और तह वे राजर्षि कन्याएं पितृभी उनके पिताओं के द्वारा, माता पिताओं के द्वारा, अनुमोदिता च अनुमोदन भी की गई हैं, श्रूयन्ते ऐसा सुना जाता है। अर्थात गांधर्व विवाह समाज में प्रचलित है। क्षत्रिय कन्याएं प्रायः गांधर्व विवाह करती रही हैं और वे अपने माता पिताओं के द्वारा अनुमोदन को भी प्राप्त हुई हैं, अभिनंदित हुई हैं, ऐसा श्रूयन्ते सुना जाता है। तो यहाँ स्मरण करा रहा है दुष्यंत शकुंतला को कि तुम भी राजर्षि कन्या हो, केवल ऋषिकण्व द्वारा पालिता हो, ऋषिपुत्री नहीं हो, इसलिए राजर्षि या क्षत्रिय कन्या होने के कारण तुम्हारा गांधर्व विवाह उचित है और वे विदित धर्मा, धर्म को जानने वाले ऋषिकण्व इस बात को देखकर तुम्हारे प्रति अप्रसन्नता का भाव नहीं रखेंगे। तो बह्वो बहुत सी, राजर्षि कन्यकाः राजर्षियों की कन्याएं, गांधर्वेण विवाहेन गांधर्व विवाह रीति से परिणीता परिणीत हुई हैं, विवाह की गई हैं, विवाहित हुई हैं। और तह वे पितृभिश्च अनुमोदिता माता पिता के द्वारा अभिनंदित, समर्थित या अनुमोदित हुई हैं। इति च श्रूयन्ते ऐसा भी सुना गया है या सुना जाता है, इसलिए भय से बस करो। यहाँ पर पितृभिश्च पद का प्रयोग किया गया है। पितृभि यहाँ पर एक शेष समास का प्रयोग है। माता और पिता दोनों के लिए प्रयुक्त होता है द्वंद्व समास का रूप, माता च पिता च, और फिर उनमें से एक शेष रह जाता है और वही दोनों का बोध कराता है। और तृतीया विभक्ति का रूप है यहाँ, तृतीया का पितृभिश्च माता पिताओं के द्वारा। तृतीया का बहुवचन लगा है, यद्यपि दो होते माता पिता, लेकिन बहुत सी राजर्षि कन्याओं के माता पिताओं ने उनका अनुमोदन किया, इस रूप में यहाँ पर पितृभिश्च में प्रयोग किया गया तृतीया के बहुवचन का। यहाँ पर व्याकरणात्मक बहुत सी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए सीधा अलंकार की बात करें तो अलंकार यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और अनुष्टुप छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की अभिव्यंजना की गई है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।